तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे संधियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? संधियों के बारे में। तो संधि किसे कहते हैं भाई, संधि का क्या अर्थ होता है, संधि क्या परिभाषा है? तो सिंपल सा संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। ठीक है, संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। तो भाई संधि की परिभाषा एक सिंपल सी है ना। जैसे आप सामने देख रहे हो, दो वर्ण, ठीक, क्या दो वर्ण या ध्वनियों के विकार से होने वाले विकार, विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन। विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा सुन लीजिए आप लोग, है ना। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, जब किसी एक पद में दो या दो से अधिक वर्ण एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन अथवा रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सामने देख रहे हो भाई, विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय, है ना। भोजन धन आलय बराबर क्या हो गया? भोजनालय। ठीक है, रत्न रत्न धन आगार बराबर क्या हो गया? रत्नागार। भाई दैत्य धन अरि बराबर क्या हो गया? दैत्यारी। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये शब्द और ये शब्द तो है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखना? लास्ट वाला शब्द देखना है ना। जो शब्द है उस शब्द का लास्ट वाला वर्ण देखना है। यानी यहाँ पर का है, यहाँ पर आ है, यानी इन दोनों वर्णों से मिलकर ही क्या होगा? रूप परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक, संधि के भेद। तो ये संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं, है ना। जैसे आप सामने देख रहे हो, संस्कृत भाषा की तरह हिंदी में भी संधियों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो अपन पहले को देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप सामने देख रहे हो, है ना, दो स्वरों की, ठीक है, दो स्वरों की मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, किसे? दो स्वरों की मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे जब एक स्वर, ठीक है, स्वरी संधि है ना, जब एक स्वर दूसरे के साथ मिलकर रूपांतरित होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, और देखें अपन, ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हिम धन आलय बराबर क्या हो गया? हिमालय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना, हिम लिखा हुआ है। हिम का लास्ट वाला जो वर्ण है माँ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे प्लस लगा हुआ है, उसके बाद आ लिखा हुआ है। तो वही जो माँ है उसमें कोई हलंत नहीं है। यदि हलंत होता यह व्यंजन होता। ठीक, इसलिए इसमें कोई हलंत नहीं है, इसलिए इसमें स्वर समाहित है। तो वही माँ और आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया? इसमें माँ में आ की मात्रा लग गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे अपन और देखें भाई, विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्या का आप क्या देखें? धा में आ की, है ना, तो इसका और इसका यानी इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? स्वर बन जाता है, यानी एक रूप परिवर्तन हो जाता है, एक नया शब्द बनता है। विद्या धन आला बराबर क्या हो गया? विद्यालय। तो इसी रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो उस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे आप देख रहे हो, पहली संधि क्या है ना? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो भी आज के लिए अपना रहा इतना ही। अपन दीर्घ संधि, जैसे आपको दिख रहा है दीर्घ स्वर संधि, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। तो जितना जो आपने आज पढ़ा है, तो आपका जो गृह कार्य है इसको आपको रिवाइज करना है, और इसको रिवाइज करते आपको इसको फेयर कॉपी में लिखे लेना है। ठीक है, थैंक यू।